नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। अपना घर द्वार और बिहार को छोड़कर रोजगार पाने के लिए कश्मीर गए बिहारी मजदूरों को निर्मम हत्या कर दी गई है। बिहारी मजदूरों को अब उनकी पार्थिव जो शरीर है वो पटना लाया गया था 2 दिन पहले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे और लोग भी गए थे वहाँ पर। इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, पिछले 16 साल से बिहार के सत्ता पर जो दल काबिज है, जनता दल यूनाइटेड, उसने रोजगार सृजन नहीं किया और दुर्भाग्यवश बिहार के हमारे जो लोग हैं वह बिहार से बाहर जाने को विवश और मजबूर किए गए। और वह जब बिहार अन्य राज्यों में गए बिहार से बाहर, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर रोजगार किए और अपने परिवार का भरण पोषण किए। देखिए, बिहारी देश में कहीं भी रहता है तो वो मान सम्मान के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जब मान सम्मान का भी दमन हो तो किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादियों के गोली का निशाना बने, पहले एक फुचका बेचने वाले रहे और 4 लोग रहे जिनको मारा गया। यह तो पाकिस्तान का कायराना हरकत था जिसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। और हम भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान को दें, और शायद मिलेगा भी। लेकिन यहाँ मूल जो विषय है वो ये है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 16 साल में कितने रोजगार यहाँ सृजन किए। अगर वह रोजगार सृजन करते तो यहाँ के लोगों को तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब यहाँ के छात्र बाहर जाके अपने कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आँख के इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाता हो, तो वहाँ के 12 करोड़ आवाम का इलाज किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, यह माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। देखिए, बिहार में 2 उपचुनाव भी हैं और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सिपे सालार हैं वह बोलते हैं कि हमारे विकास पुरुष सुशासन बाबू जो काम किए हैं उसी पे वोट मांगेंगे। 19 लाख रोजगार, और उसी रोजगार के लिए बिहार को छोड़कर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं लोग। और वहाँ से पैसा भेजने के बजाय उनका पार्थिव शरीर जब लोगों के घर पे पहुँचता होगा, कितना तकलीफ होती है। ऐसे में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नारा देते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। क्या करिएगा बिहारियों? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने 2020 में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक डॉक्यूमेंट बनाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, आग्रह किया कि इसमें जो बिहार के लोग पलायन करके जाते हैं उनकी समस्या है और समस्या का समाधान है, इसको आप देखिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो अहंकार में चूर थे और उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि इसमें एक ऐसे विभाग का भी बिहार में होना चाहिए जिसको जो लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं उनके लिए खास करके वो मंत्रालय होना चाहिए। प्रवासी मंत्रालय का गठन किया जाए बिहार में, कि बिहार के जो लोग बिहार से बाहर चले जाते हैं उनका पूरा एक डाटाबेस होना चाहिए। देखिए, बिहार सरकार कितनी संवेदनहीन है आपको इसी से पता चल जाएगा कि मृतक परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया मुआवजा राशि तय किया। 2 लाख में क्या होता है? कम से कम 11 लाख रुपया मृतक परिवार को मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी आश्रित को मिलना चाहिए। क्योंकि परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनके भी भविष्य हैं। लेकिन सबसे मूल में है कि कल पार्थिव शरीर आया, हम अपने पार्टी के तरफ से नमन करते हैं उन वीर शहीदों को, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और देखिए, जो उनके परिवार के लोग यहाँ लौटे हैं और राज्य सरकार ने अभी कोई घोषणा नहीं की है कि सरकारी नौकरी मिल रही है अथवा नहीं मिल रही है, जबकि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे लेकिन जदयू के तरफ से कोई नहीं पहुंचा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
बीजेपी के एक मंत्री विधायक हैं, वो कहते हैं कि जो भी बिहार वासी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं सबको AK-47 दे दीजिए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कश्मीर को 15 दिन के लिए हमारे हवाले कर दीजिए, सबको सुधार देंगे। मैं जीतन राम मांझी जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 16 साल से आपको बिहार दिया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ना, उनके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी जी, क्या हुआ? 16 साल से अपराध अपने चरम पे है बिहार में। ये राक्षस राज है बिहार का, और सुशासन राज नहीं है, कुशासन राज है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, ये जो भी आप उस पैरामीटर में अगर आप देखते होंगे, उसमें सबसे फिसड्डी स्थान पे अगर कोई आज के डेट में है, आपके तो आंख के सामने है नीति आयोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कहाँ से देख के बनाते हैं ये लोग, तो ये तो क्वेश्चन नीति आयोग पे उठा दिए, जहां 1 लाख की आबादी पे मात्र आपके 6 अस्पताल में बेड अवेलेबल हैं। तो ये तो हालात हैं। और जो लोग बोलते हैं कि 47 दे देना चाहिए, देखिए हथियार से आप किसी भी जंग को नहीं जीत सकते हैं, और जम्मू और कश्मीर में तो खास करके वहाँ तो आपको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे कि वहाँ आतंकवाद खत्म हो, और वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जरूर इसमें वह कामयाब होंगे। तो आप सुन रहे थे लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह को। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी हुआ है बिहार वासियों के लिए बहुत गलत हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।